मानव जीवन में व्यायाम का, परिश्रम का विशेष महत्व है। व्यायाम मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक सौंदर्य को निखार करके एक अभूतपूर्व शक्ति प्रदान करता है। इतना ही नहीं, रोग एवं शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त के लिए भी व्यायाम का अपना विशेष महत्व है। तो बच्चों, आज हम व्यायाम के ऊपर या व्यायाम के विषय में ही जानेंगे। व्यायामः सर्वदा पथ्यः, व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है। यही लेसन, यही पाठ हम आज पढ़ेंगे। आपका संस्कृत क्लास में स्वागत है। आपको यदि ये अच्छा लगता है बच्चों तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आइए हम पाठ में प्रवेश करते हैं। व्यायामः सर्वदा पथ्यः, यह सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता, यह सुश्रुत संहिता से लिया गया है। इसके आचार्य सुश्रुत जी हैं। व्यायाम करने से शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। आइए हम विस्तार से इनके विषय में जानें। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः। शरीरायास जननम, शरीर और आयास जननम, यहाँ दीर्घ संधि हो गई है। शरीर आयास जननम, शरीर को सुविधा पूर्वक इतना परिश्रम करें कि जहाँ जैसा होना चाहिए शरीर की सुविधा पूर्वक कर्म करना। व्यायाम संगीतम, उसको हम व्यायाम के रूप से जानते हैं। अर्थात शरीर का एक निश्चित अवस्था में इधर उधर शास्त्र के अनुसार करना व्यायाम कहलाता है। व्यायाम संगीतम, व्यायाम के नाम से जाना जाता है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम, तत्कृत्वा अर्थात व्यायाम को करके, तु सुखम देहम, जो हमारा देह है, ये शरीर है, ये सुखपूर्वक रहता है। विमृदनीयात् समन्ततः, इसके बाद में इसका विमृदन अर्थात मालिश करनी चाहिए तेल इत्यादि से लगा करके, क्योंकि आयुर्वेद में आया है मर्दनम गुणवर्धनम। यदि मालिश की जाती है तो वो स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत अच्छा है। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तिता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। ये जो द्वितीय श्लोक है, शरीरोपचयः, शरीरस्य उपचयः, शरीर हमारा जो शरीर है इसका उपचय, यहाँ गुण संधि हो रही है। शरीर प्लस उपचय, उपचय कहते हैं वृद्धि को। तो हमारा जो अवयव संस्थान है, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उन सब का विकास होता है, वृद्धि होती है। शरीरोपचय कांति, कांति तेज को कहते हैं, ओज को कहते हैं। व्यायाम करने से हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का ओज, एक तेज, एक कांति आती है। गात्राणाम सुविभक्तिता, और जो हमारे अवयव संस्थान हैं, जो हमारे शरीर के अंग हैं, इनमें सुविभक्तिता, एक सुगठित होते हैं। इनका गठन अर्थात शरीर का जो सौष्ठव है वो बहुत सुंदर हो जाता है। दीप्ताग्नित्वमनालस्यम, अग्नि, हमारे उदर में जो अग्नि रहती है उसको जठराग्नि बोलते हैं। तो वह जो उदरस्थ अग्नि है, जो जठराग्नि है, वो दीप्त अर्थात प्रज्वलित हो जाती है। हमें इससे भूख बहुत लगती है। दीप्त अग्नि, यहाँ दीप्ताग्नि दीर्घ संधि हो रही है, दीप्ताग्नि। तो दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम, प्रतिदिन व्यायाम करने से शरीर में एक स्फूर्ति आती है। आलस्य, निद्रा, तंद्रा दूर हो जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। अनालस्यम, न आलस्यम अनालस्यम, या नए समास हो चुका है। स्थिरत्वम, एक शरीर में स्थिरता, एक शांति आती है।
स्थिरता का मतलब हमारे ऊपर जो वृद्धत्वादि, जो बुढ़ापा इत्यादि जो अवस्थाएं हैं वो जल्दी से प्रभावशाली नहीं हो पाती हैं, जल्दी से नहीं आती हैं। शरीर में स्थिरत्व रहता है। लाघवम मृजा, और लाघवम अर्थात इससे शरीर हल्कापन महसूस करते हैं हम अपने, हमारा शरीर भारी भारी नहीं रहता, हल्का हल्का सा रहता है। इसलिए लाघवम मृजा, मृजा का मतलब है शारीरिक सौंदर्य। इससे प्रतिदिन व्यायाम करने से हमारा शारीरिक और हमारा मानसिक सौंदर्य निखर के आता है। तो बच्चों, व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए। शरीरोपचय अर्थात शारीरिक वृद्धि होती है। कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तिता, और जो हमारे गात्र माने अवयव संस्थान हैं, जो अंग हैं, उनकी वृद्धि होकर, उनमें विकास होकर के उनका अंगों का जो गठन है वो सुगठित हो जाता है। दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम, हमारी जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जिससे हमें भूख बहुत लगती है। हमारी निद्रा तंद्रा आलस्य दूर भाग जाता है। एक शरीर में स्थिरत्व, एक शांति आती है, हल्कापन महसूस करते हैं, और मृजा अर्थात शुद्धि हो जाती है शारीरिक और मानसिक। आइए हम तृतीय श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्रमक्लम पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते। श्रम, शारीरिक श्रम बहुत आवश्यक है। श्रम कहते हैं शारीरिक कार्य करना। तो व्यायाम करने से हम कितना भी कार्य करें तो उससे हमें क्लम अर्थात थकान महसूस नहीं होती है। तो परिश्रम करने से जो थकान होती है, जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है, जो बालक विद्यार्थी प्रतिदिन व्यायाम करता है, वो कार्य करने पर थकान महसूस नहीं करता। पिपासोष्ण, पिपासा प्यास को कहते हैं, और उष्ण यहाँ दीर्घ गुण संधि हो रही है बच्चों। पिपासोष्ण आप यहाँ देखें, पिपासोष्ण अर्थात पिपासा प्यास, और उष्ण शीतादीनाम, शीत आदि नाम, यहाँ दीर्घ संधि हो रही है। तो जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं उनको थकान नहीं होती। प्यास और गर्मी और सर्दी आदियों की सहिष्णुता माने सहन करने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। जो व्यक्ति व्यायामशील होता है उनको कितना भी परिश्रम करें थकान नहीं होती है। भूख प्यास सर्दी गर्मी को सहन करने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। आरोग्यम चापि परमं व्यायामादुपजायते, आरोग्यम स्वास्थ्य लाभ होता है, चापि माने और भी, परमम माने अत्यधिक, व्यायामाद उपजायते अत्यधिक स्वास्थ्य लाभ होता है, और भी व्यायामाद उपजायते ये सब जो कार्य व्यायामात, ये पंचमी विभक्ति है, उपजायते अर्थात ये सब कार्य व्यायाम से होते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है वो परिश्रम करने पर थकता नहीं। भूख प्यास सर्दी गर्मी को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है और उत्तम कोटि का आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य लाभ करता है। ये व्यायाम करने के गुण हैं बच्चों। आइए हम अगला बढ़ते हैं। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्य मर्दयन्तरयो बलात्। न चास्ति, न च अस्ति, यहाँ भी दीर्घ संधि हो रही है। न माने नहीं, च माने और, अस्ति माने है। सदृशम तेन, किंचित माने कुछ भी, स्थौल्य स्थूलस्य भाव स्थौल्य, अपकर्षणात् खींचने का, व्यायाम के समान मोटापा दूर करने का और कोई साधन नहीं है। न माने नहीं, च माने और, अस्ति माने है, सदृशम माने समान, तेन माने उससे, उससे किससे, व्यायाम से, किंचित माने कुछ भी, स्थौल्यापकर्षणात् मोटापा को दूर करना, अर्थात मोटापे को दूर करने का व्यायाम से बढ़कर कुछ भी सरल साधन नहीं है। न च व्यायामिनम मर्त्यम, न च माने नहीं, व्यायामिनम जो व्यायामशील व्यक्ति है, जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है,
ऐसा व्यक्ति मर्दयन्त्यरयो बलात्, मर्दयन्ति अरयः बलात्, ऐसे व्यक्ति को मर्दयन्ति अरयः, यहाँ संधि हो रही है मर्दयन्ति अरयः में, तो यहाँ अरयः माने शत्रु बलपूर्वक ऐसे व्यक्ति को नहीं दबा सकते, उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। एक ये भी व्यायाम करने का बहुत बड़ा लाभ है। जो व्यक्ति व्यायामशील है, प्रतिदिन व्यायाम करता है, उसको अरयः अर्थात शत्रु नहीं दबा सकते। यह बात भी इसमें बताई गई है। न चैनं सहसाक्रम्य जरासमधिरोहति, स्थरी भवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च। न चैनं, न च एनं, यहाँ वृद्धि संधि हो गई बच्चों। न च ऐनम, ऐनम इसको अर्थात जो व्यक्ति व्यायाम करता है ऐसे व्यक्ति को सहसा यानी अनायास ही आक्रम्य जरा यानी बुढ़ापा समधिरोहति, जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है उसको अनायास ही बुढ़ापा नहीं आता, उसके ऊपर बुढ़ापा जल्दी से प्रभाव नहीं डालता। स्थरी भवति मांसम च, और उसकी जो मांसपेशियां हैं वो स्थिर सुदृढ़ अर्थात मजबूत बन जाती हैं। व्यायाम अभिरतस्य च, यहाँ भी संधि हो गई है व्यायाम अभिरतस्य, इसलिए व्यायामाभिरतस्य च। जो व्यक्ति व्यायाम में लगा रहता है या व्यायामशील है, ऐसा व्यायाम अभिरतस्य व्यक्ति है, जो व्यायाम में लगने वाला व्यायामशील व्यक्ति है, उसकी मांसपेशियां सुदृढ़ होकर के उसको शत्रु दबा नहीं सकते। अर्थात जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है उसके ऊपर जल्दी से बुढ़ापा अपना प्रभाव नहीं डालता और उसकी मांसपेशियां सुदृढ़ एवं मजबूत हो जाती हैं। ये व्यायाम करने का विशेष महत्व है। आगे बताते हैं, व्यायाम शून्यगात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसरपन्ति वैनतीयमिभूरगाः वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यासु दर्शनम्। व्यायाम स्विन्नगात्रस्य, व्यायाम के माध्यम से, स्विन्न कहते हैं क्लेद को, पसीना को, गात्रस्य व्यायाम करने से, परिश्रम करने से जिसके शरीर से पसीना निकल करके लथपथ हो गया है, जिसका शरीर पसीने में भीग गया है, ऐसा व्यक्ति व्यायाम शून्यगात्रस्य, जिसका शरीर पसीना में लथपथ होकर के पद्भ्याम वर्तितस्य च, और व्यायाम करते समय जिनके पद्भ्याम अर्थात पांवों से जो उद्वर्तितस्य, जिसके पांव ऊपर उठते हैं, जो व्यायाम करने से जिनके शरीर से पसीना निकल करके शरीर पसीना में भीग गया है और जिनके पांव ऊपर उठते हैं पसीना में, ऐसे व्यक्ति के पास में व्याधयः अर्थात रोगाः, ऐसे व्यक्ति के पास में व्याधि अर्थात रोग न उपसर्पन्ति नोपसर्पन्ति, यहाँ गुण संधि हो गई है, ऐसे व्यक्ति के पास में रोग नहीं आते। वैनतेय मिबोरगाः, उदाहरण बहुत सुंदर दिया है, जैसे वैनतेय कहते हैं गरुड़ को और उरग कहते हैं सर्प को। जैसे गरुड़ के पास में सर्प नहीं आते, देख करके दूर से ही पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं, ऐसे ही जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है, परिश्रम करता है, ऐसे व्यक्ति के पास में व्याधय नोपसर्पन्ति, उसके पास में व्याधियां अर्थात रोग नहीं आते, दूर ही भाग जाते हैं। वयो रूप गुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम, व्याकरण इसका विशेष है, प्रभाव बताया गया। जो व्यक्ति व्यायाम करता है, वयः माने अवस्था, रूप जो शरीर का रूप है, गुणैर्हीनमपि जो अवस्था से, रूप से, गुणों से रहित होने पर भी कुर्यात् सुदर्शनम, व्यायाम व्यक्ति को सौंदर्य प्रदान करता है, वो सुंदर बना देता है। ये आजकल का जो युग है, समय है, ये सौंदर्य प्रिय है, तो क्यों ना हम व्यायाम करके अपने तन मन को सुंदर बनाएं,
इसलिए हमें अपने तन से सुंदर और मन से सुंदर बनने के लिए हमें अपने जीवन में प्रतिदिन व्यायाम को महत्व देना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। व्यायामं कुर्वतो नित्यम, जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है, विरुद्धमपि भोजनम, और वह विरुद्ध भोजन मतलब सुपाच्य भोजन न करके वो कठिनता से पचने वाला गरिष्ठ भोजन भी करता है या भारी भोजन भी कर लेता है, तो भी कोई हानि की बात नहीं है। विदग्धम अविदग्धम वा, अर्थात सुपाच्य और अपाच्य, अच्छी तरह से पका हुआ और अच्छी तरह से न पका हुआ वा, ये दोनों प्रकार का यदि भोजन भी यदि वो कर लेता है व्यायाम करने वाला व्यक्ति, निर्दोषम परिपच्यते, उसकी जठराग्नि उस दोनों ही प्रकार के भोजन को बहुत अच्छी तरह से पचाने में सक्षम होती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति कैसे भी भोजन कर लेता है तो भी उसकी जठराग्नि जल्दी से ही उसको सुपाच्य बना देती है। शास्त्रों में, आयुर्वेद में आया है कि भोजन सरस होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए और स्वादिष्ट होना चाहिए। तो व्यायाम करने वाला भोजन को अपने ढंग से पचा लेता है। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम। व्यायामो ही, यहाँ बच्चों संधि हो गई है। व्यायाम ही माने निश्चय ही, सदा माने हमेशा, पथ्य माने लाभदायक होता है, बलिनाम बलवानों के लिए, और स्निग्ध भोजिनाम जो चिकना भोजन करते हैं उनके लिए, और जो अपना शारीरिक शक्ति बढ़ाते हैं उनके लिए। सच, और वह शीते वसंते च तेषां पथ्य तमः स्मृतः। शीत ऋतु में अर्थात सर्दी ऋतु में, शिशिर ऋतु में, और वसंते वसंत ऋतु में है, तेषां पथ्य तमः स्मृतः, विशेष करके शीत ऋतु में, सर्दी के समय में और वसंत ऋतु में व्यायाम का बच्चों विशेष महत्व होता है। इसलिए व्यायाम अवश्य ही इन दिनों में तो करना ही चाहिए। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिरात्महितैषिभिः। सर्वेषु ऋतुषु अहरः, यहाँ सर्वेषु ऋतुषु अहरः, ध्यान देंगे, सर्वेषु ऋतुषु, यहाँ संधि हो रही है। अहरः माने हमेशा, सभी ऋतुओं में, ऋतु माने हमेशा, सभी मौसमों में, सभी मौसमों में, और अहरः सभी दिनों में। पुंभिः आत्महितैषिभिः, जो अपना आत्म कल्याण चाहने वाले हैं, जो अपना हित करने वाले हैं, हित चाहने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए सभी ऋतुओं में, सभी दुनियाओं में बलस्यार्धेन कर्तव्यः, अपनी शक्ति से आधा, बलस्य आर्धेन, बलस्य अर्धेन, बलस्यार्धेन, तेन बलस्यार्धेन, अपनी शक्ति की आधी शक्ति से, अपने बल से आधे बल से, कर्तव्य माने करना चाहिए, व्यायाम माने परिश्रम, व्यायाम, हन्त्यतोऽन्यथा, हन्ति अन्यथा, अन्यथा यदि हम अपनी शक्ति से ज़्यादा परिश्रम करेंगे, ज़्यादा हम व्यायाम करेंगे, अन्यथा वो हमें लाभदायक न होकर के हानिकारक होगा। सर्वेषु ऋतुषु अहरः, सभी ऋतुओं में जो आत्म कल्याण चाहता है, अपना शरीर तन मन को सुंदर बनाना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों को सभी ऋतुओं में अपने शक्ति के अनुसार, अर्थात अपनी आधी शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। अधिक करेगा या कम करेगा तो उसको हानि होती है, रोग हो जाएंगे, ये बताना चाहते हैं। अब ये आधा बल क्या है इसको अगले श्लोक में बताते हैं। हृदय स्थानास्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तुस्तद्बलार्धस्य लक्षणम्। हृदय स्थान अस्थितो, स्थानास्थितो, हृदय में मतलब छाती में जो स्थित वायु है, जो हवा है, यदा माने जब, वक्त्रम माने मुंह में, प्रतिपद्यते जब हम श्वास लेते हैं, जब श्वास की गति तीव्र हो जाती है, श्वास जब तेज चलने लगता है, व्यायामं कुर्वतः, व्यायाम करते समय,
जंतु माने व्यक्ति को, तद बलार्धस्य लक्षणम, यही बलार्ध का लक्षण बताया गया है। अर्थात जब हम व्यायाम करें तब हमारी श्वास तेज चलनी चाहिए, जो सामान्य चलती है। तो एक नियम है कि जब हम कोई भी परिश्रम का कार्य करेंगे तो उसमें हमारी श्वासों की जो गति है वो तेज हो जाती है। इसलिए हमारी श्वास की गति बढ़ जाए तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। वो यही बता रहे हैं, यही बलास्यार्ध का लक्षण है, यही बल आर्धे बल का लक्षण बताया गया है। हृदय स्थानात् स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते, जब हृदय में स्थित वायु हमारे मुंह के माध्यम से निकलने लगे, नासिका के माध्यम से निकलने लगे, व्यायामं कुर्वतो, व्यायाम करते समय जंतुस्तद बलार्धस्य लक्षणम, वह व्यक्ति के बलार्धस्य वह आधे बल का लक्षण अर्थात बताया जाता है। वयोबल शरीराणि देश कालाशनानि च। अब 11वें श्लोक में यह बताते हैं कि व्यायाम कब कैसे करना चाहिए। वह माने अवस्था के अनुसार, देख करके कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है तो उसको देख करके हम नहीं करें। अपनी अवस्था के अनुसार, अपने बल के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शरीराणी अपने शरीर के अनुसार, इन 3 बातों का विशेष ध्यान दें। वह माने अवस्था, बल माने शक्ति और शरीर। अवस्था, शक्ति और शरीर के अनुसार देश काला शनानी च, देश माने स्थान, हम किस स्थान में करें, कहीं किसी बाग में करें, उपवन में करें, एकांत स्थान में करें तो उसका अपना एक विशेष महत्व होता है। देश और काल, जैसे संध्या काल में या प्रातः काल में यदि व्यायाम किया जाता है तो उसका एक विशेष महत्व होता है। इसलिए ज़्यादातर प्रातः काल करना है तो बहुत अच्छा रहता है। देश काल और अश्नानी, अश्नानी माने हमारा खाद्य भोजन, यदि हम व्यायाम करें, परिश्रम करें तो परिश्रम के अनुसार स्वादिष्ट, सुपाच्य और सरस भोजन भी होना चाहिए, पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। इसलिए तब तो वह लाभ देगा। यदि भोजन पौष्टिक नहीं लिया तो वह बल न दे करके वो शक्ति का ह्रास कर देगा। इसलिए यह बात बताई गई। देश काल अश्नानी च, समीक्ष, इन सब का विचार करके, कुर्यात माने करना चाहिए, व्यायामम, व्यायाम को, अन्यथा तो रोग मापनुयात, अन्यथा तो हम रोग प्राप्त कर लेंगे। आचार्य बताते हैं अवस्था, बल और शरीर, देश काल और भोजन के अनुसार इन सब का विचार करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा तो हम रोग पाल लेंगे। इन बातों को ध्यान में रख करके जो व्यक्ति इनका पालन करके जो व्यायाम करता है उसका तन मन सुंदर बन जाता है, व्यायाम का उसके जीवन में विशेष लाभ होता है। इसके साथ में ही इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। बेटा इसको लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।